जस्टिस गुलजार अहमद अब अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। वो 21 तारीख को 21 दिसंबर को अपना हल्फ लेंगे और जस्टिस आसिफ सईद खोसा को रिप्लेस करेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर तक अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस गुलजार बुनियादी तौर पर 2 साल और 1 माह के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जो कि एक जज के लिए, एक चीफ जस्टिस के लिए काफ़ी मुद्दत होती है कि अपना फुटप्रिंट छोड़ सके। और जस्टिस गुलजार जिस किस्म के चीफ जस्टिस होंगे, मुझे जो उनसे उम्मीद है, जो हमने उनको ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि वो केस समझने में थोड़े टाइम लेते हैं, लेकिन जब एक बार उनको समझ आता है तो फिर वो बड़ी क्लैरिटी से पोजीशन लेते हैं उसके ऊपर। उन्होंने हाल ही में एक DHA का केस था कराची में, उसके ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। इवन कि जब DHA के वकील ने कहा कि कई दहाइयों में हमारे आर्डिनेंस को किसी ने नहीं देखने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा चलें किसी ने नहीं देखा तो अब मैं देख लेता हूँ। और इसी तरह से वो पनामा लीक्स बेंच का भी हिस्सा थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल किया, और वो पहले फैसले 20 अप्रैल वाले फैसले में ही नवाज शरीफ की नाअहली सुना चुके थे। लेकिन बहरहाल उनके बाद आने वाले 3 जजेस ने, जो बाद वाला बेंच था, उसने उनको अल्टीमेटली डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन जस्टिस गुलजार पहले ही अपना माइंड जस्टिस खोसा के साथ दे चुके थे कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। उसके अलावा जस्टिस गुलजार का ये भी है कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस दरपेश होंगे। जस्टिस खोसा एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट छोड़ के जा रहे हैं जो बिल्कुल खामोश रही जब इस मुल्क में शख्सी और जमहूरी आज़ादियों को बुरी तरह पामाल किया गया, मीडिया को बुरी तरह सल्ब किया गया। लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 2 तकरीरों में उस पर अपनी रिजेंटमेंट का इजहार तो किया, लेकिन अमली तौर पर कोई नोटिस नहीं लिया, जिससे कोई भी कंट्रीब्यूशन उनका नज़र नहीं आया। लेकिन देखना होगा कि जस्टिस गुलजार उस पर क्या करते हैं। हमें उम्मीद है कि जस्टिस गुलजार कम अज़ कम, अगर साकिब निसार नहीं साबित होंगे, जो कि बड़े बदतरीन चीफ जस्टिस हुए थे, लेकिन जस्टिस गुलजार कम अज़ कम जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तरह खामोश नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर अमल करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा उनको चैलेंज आते सार दरपेश होगा, वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ वो रेफरेंस होगा जिसने पूरी वकला बरादरी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा कर रखी है। तो देखना होगा कि जस्टिस गुलजार उसमें भी किस तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो अभी भी हिस्सा है और अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो अब देखना है कि वो किस तरह से इस रेफरेंस को भी करेंगे। तो जस्टिस गुलजार का टेन्योर बड़ा ही अहम होगा, और क्योंकि ये 2 साल और 1 माह का टेन्योर है तो ये बहुत ही अहम होगा और अपना फुटप्रिंट यकीनन छोड़ेगा, जो कि शायद जस्टिस खोसा नहीं छोड़ सके।